गर्मी के दिन थे। मंगलू धोबी था। उसके 3 गधे वीरू, धन्नू और टुन्नू उसके साथी थे। मंगलू पानी भरते हुए, अरे भाई, गर्मी ने तो जान निकाल दी। चलो वीरू, धन्नू, टुन्नू, जल्दी जल्दी पानी भर लो। तभी कोश बोला, अरे मंगलू, तेरे पास तो गधे हैं, मुझे देख, इतना बोझ खुद उठाना पड़ता है। तभी कोश पर दया खाते हुए मंगलू बोला, अरे भाई, तू मेरा ये डब्बा वाला पानी ले ले, मैं दोबारा भर लाऊंगा। कोश खुश हो गया और बोला, सचमुच मंगलू, तू बहुत अच्छा है। मंगलू के घर आने के बाद शीला बोली, अजी सुनते हो, बिजली चली गई है, पंखा बंद पड़ा है, कितनी बार कहाँ बैटरी वाला पंखा ले आओ। मंगलू मुस्कुराकर बोला, अरे भाग्यवान, कल ही ले आऊंगा। अगली सुबह मंगलू दुकानदार से बोला, भैया एक बैटरी वाला पंखा देना। दुकानदार ने मंगलू को पंखा दिया। ये लीजिए। मंगलू पंखा लेकर घर आया और सोचने लगा। गर्मियों में बच्चों के लिए भी लेना पड़ेगा शायद। तभी शीला गुस्से में बोली, वाह, मेरे लिए पंखा नहीं और गधों के लिए सोच रहे हो। तभी मंगलू मुस्कुराकर बोला, अरे भाग्यवान, गधे नहीं, मेरे बच्चे हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि फिर से बिजली चली गई। मंगलू बोला, बिजली फिर चली गई। चलो बच्चों, अंदर आ जाओ, पंखे के सामने बैठो। मंगलू की बात सुनकर शीला फिर गुस्से में बोली, गधों के लिए पंखा और मेरे लिए कुछ नहीं। जिसे सुनकर मंगलू अगली सुबह फिर दुकानदार के पास गया और दुकानदार से बोला, भाई कुछ ऐसा चीज दे दो जिससे पूरा कमरा ठंड से भर जाए। जिसे सुनकर दुकानदार ने मंगलू को ऐसी का डिब्बा दिया और बोला, भाई साहब, ये देखो, ऐसी छोटा सा डब्बा, लेकिन पूरा कमरा बर्फ जैसा कर देगा। ये सुनकर मंगलू खुश हुआ और बोला, ये जादू का डब्बा कितने का है? तभी दुकानदार बोला, सिर्फ 8,000 का। जिसे सुनकर मंगलू बोला, पैक कर दो। जब मंगलू ने ऐसी को घर की दीवार पर लगाया, तब शीला बोली, अरे वाह, ये सचमुच जादू है, देखो कमरा कितना ठंडा हो गया। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी। लोग बहाने से मंगलू के घर आने लगे। कुछ दिन बाद मंगलू चौंक कर बोला, अरे ये क्या, 10,000 का बिजली बिल? जिसे सुनकर शीला गुस्से में बोली, 8,000 का डब्बा लिया और बिल उससे भी ज्यादा, अब समझे? जिससे मंगलू बहुत परेशान हुआ। उन दिनों मंगलू के घर सिर्फ बबलू आता था। एक दिन घर खाली रहता है, तभी बबलू ऐसी चोरी करते हुए कहता है, हाँ, ये डब्बा अब मेरा हुआ। शाम को जब मंगलू घर वापस आया तो घबराकर बोला, अरे शीला, ताला टूटा हुआ है, ऐसी गायब। तभी वहां बिजली विभाग वाले आ जाते हैं और वे मंगलू से कहते हैं, इतना बिल तो चोरी से ही आता है, हमें शक है। ये सुनकर मंगलू और भी घबरा जाता है। तभी गधे भागते हुए मंगलू के पास आते हैं, जिन्हें देखकर मंगलू बोलता है, क्या हुआ बच्चों? तीनों गधे दौड़ते दौड़ते एक बंद घर का दरवाजा तोड़ते हैं, जिसके अंदर ऐसी होता है, जिसे देखकर मंगलू बोलता है, अरे हमारा ऐसी तो इसी बबलू के घर में है, इसका मतलब हमारा ऐसी इसी बबलू ने चोरी किया है। तभी बिजली विभाग वाले बबलू को पकड़कर कहते हैं, नालायक, तूने सरकारी तार से जोड़कर चोरी की है, इसी कारण मंगलू का बिल ज्यादा आया। शुक्र है तुम्हारे गधों ने पकड़वा दिया, तुम्हारा बिल माफ किया जाता है। जिसे सुनकर मंगलू खुश हुआ और शीला से बोला, देखा भाग्यवान, लोग इन्हें गधा कहते हैं, पर असली समझदार तो यही हैं। शीला ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कहते थे, ये हमारे बच्चे हैं। और फिर मंगलू, शीला और उनके तीनों साथी वीरू, धन्नू और टुन्नू सब मिलकर जादू वाले डब्बे की ठंडी हवा का मजा लेने लगे।